माम गिरना जाएगा कल मोड़ आप लोगों में से मेरे बहुत सारे ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं जो मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आप डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करें। पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से डेली तो नहीं लेकिन हर सेकंड डे मेरी वीडियो आ रही है और कसम से इन वीडियोस को मेरे लिए बनाना फिर एडिट करना बहुत ही लंबा और स्ट्रगल वाला काम है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैंने हर सेकंड डे वीडियो पोस्ट करनी स्टार्ट की है और इंशाल्लाह जल्दी डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँगा। साफ सुथरा मुँह में सवेरे सवेरे ठंडे पानी ना धावने हैं छोड़। और ये है लड़कों की विंटर लुक। कौन कौन सा बंदा सर्दियों में इस नेमत से महरूम है। सवेरे सवेरे मैंने चूल्हे के पास बैठ के अंडे से नाश्ता किया। आजकल के दिनों में अगर कोई चीज़ पाकिस्तानियों के लिए आगे पीछे से कुर्बानी दे रही है तो वो मुर्गी हैं। कोई सर्दी की वजह से मुर्गियों को काट के उनका सूप बना रहा है, कोई चिकन कढ़ाइयाँ और कोई उनके अंडे खा रहा है। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि सवेरे सवेरे मैं ठंडे पानी से भी आराम से नहा लेता हूँ। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने वाले लोगों की अलग लीग होनी चाहिए। आज हमारे घर में मेरे दादा और दादी दोनों का ख़त्म शरीफ है। जिस बंदे के पास पड़ी हुई कलाम मौजूद है वो मुझे कमेंट्स में सेंड कर सकता है और आप लोगों के जो चावल हैं ना वो मैं खुद ही खा लूँगा। सवेरे सवेरे शॉप पे जाते हुए चावलों से रिलेटेड बकाया चीज़ें ली। शॉप वाले ने मेरे से पूछा इतने चावल क्या करने हैं। मैंने बोला आपको नहीं बताऊंगा। उसने बोला क्यों। मैंने बोला आप बगैर कुरान पढ़े ही ख़त्म खाने आ जाते हो। अबू मेरे ठीक ही कहते हैं, तू भी दुकान चला के 10 ही दे। दिन के 11 हो गए और अभी मैं दुकान पे पहुंचा हूँ। खैर मेरा सबसे पहला ये वाला कस्टमर आया और इसने बोला मुझे मोटरसाइकिल तैयार करवानी है। मैंने बोला तुम्हारा मोटरसाइकिल 1 to 5 है और ये मर्द है, इसको करवानी है नहीं करवाना है बोलो। खैर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका काम शुरू ही किया था तो मेरा चाचा आ गया। चाचे ने बोला आओ एक 11वीं शरीफ है वहाँ चलते हैं। और मैंने बोला और नहीं हो चाचा मैं कब लगा मैं ना। फिर चाचे ने बताया वहाँ पे उन्होंने 2 गाय ज़बह की हैं। मैंने सोचा चलो ये गुनाह क्यों काटना है, इसलिए मैं चाचू को लेके निकल पड़ा। मैंने सोचा चलो चाचा वैसे भी साथ है इसलिए पेट्रोल ही डलवा लेता हूँ। पेट्रोल पंप पे घुसते ही चाचे ने जेब की तरफ हाथ किया। मैंने बोला आप नहीं दो। फिर चाचे के भरपूर इसरार पे मैंने कहा चलो खैर है दे दो, कहीं नाराज ही ना हो जाना। खैर मैंने टंकी का ढक्कन टाइट किया और वहाँ से निकल पड़ा। ये मेरा गरीब सा चाचा है इसलिए इससे सिर्फ 200 का पेट्रोल डलवाया है। खैर हम इस खूबसूरत लैंडस्केप को एंजॉय करते हुए अपने रास्ते की तरफ रवाना हुए जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर है। रास्ते में एक बार इस ब्रिज से गुजरते हुए मेरी कांपें टाकनी शुरू हो गई बिकॉज इट वॉज टू नैरो टू ड्राइव ऑन। पक्के रास्ते के बाद इस रास्ते से पाउडर लगवाते हुए हम तकरीबन 20 मिनट में अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए। ये जो मेरे पीछे बैठे हुए मेरे चाचा हैं ना, इनके पास हमारे इलाके के तमाम औरस ग्यारियाँ और चेलम वगैरह का स्केड्यूल मौजूद होता है। इसी के साथ हमें अपनी मंजिल मकसूद सामने नजर आई। वहाँ पहुँचते ही वहाँ की मैनेजमेंट ने बोला जल्दी बैठे और अपना खुर्दा नोश फरमाएं। प्लेटों का सिस्टम ना होने की वजह से इस बड़ी सी परात में 4 लोग एट अ टाइम खा सकते थे। हमारी ट्रे में टोटल 3 बोटियाँ और 3 हड्डियाँ आई, जिसमें से मैंने ज्यादा सवाब कमाते हुए सबसे पहली फुर्सत में पहली बोटी पे हाथ डाल लिया। मेरे साथ बैठे हुए भाई ने भी जल्दी से बोटियों पे हाथ डाला और अपना काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते तकरीबन 7 मिनट में परात के ये हालात हो गए। या अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके मैं वहाँ से उठा और मुझे कुछ जानने वाले फॉलोअर्स मिले। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का बहुत बड़ा शुक्रिया, लेकिन जिस बंदे ने खाना खाते हुए मेरी वीडियो बनाई है प्लीज़ डिलीट कर दो।
फेम हासिल करने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे साथ डायरेक्ट वीडियो बनाने वाला तरीका है। खैर आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन वी स्टार्टेड गोइंग बैक टू द शॉप अगेन। सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ऐसी जगहों पे आता हूँ मैं। खाने पीने का इतना शौक नहीं है मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 पराठे और 7 एक रोटियाँ ही खाई होंगी। गांव का रियल साउंड और माहौल चेक करो ज़रा। किसको पता था कि आने वाले 5 मिनट में एक मुसीबत मेरा वेट कर रही थी। बस थोड़ा ही मज़ीद सफ़र करने के बाद ये हुआ। टायर हो गया पंचर थे चाचा और डोर के आसी पीछे। टायर पंचर होने के बाद आई लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट जस्ट टू ड्रैग माई बाइक। हमारी किस्मत अच्छी, इस गांव में मौजूद अकलौती पंचर वाली दुकान भी बंद। मोहल्ले के एक नेक आदमी ने बोला पंप से हवा भर के चेक करें, अगर थोड़ी देर रुक जाए तो। Mam गिरना जाएगा कल मोड़ बस। आधा घंटा इस एक्सरसाइज के बाद मैंने मोटरसाइकिल को दौड़ाया, लेकिन सिर्फ 10 कदम। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार मुझे एक रिक्शे वाला मिल गया। बाइक की लाश को ऊपर चढ़ाया और मैं पंचर वाली दुकान की तरफ निकल पड़ा। मैंने पंचर वाले भाई को बोला जितनी देर में आप पंचर लगाओ हम माल्टे खा के आते हैं। एवरी हार्ड सिचुएशन एंड टाइम इज टेम्पोरेरी, सो यू डोंट हैव टू टेक एवरी सिचुएशन सीरियसली। माल्टे वाले भाई से पूछा किस तरह किलो है, उसने कहा हमारे यहाँ दर्जन के हिसाब से मिलेंगे। उसने कहा 200 रुपए दर्जन है। खैर आधा दर्जन हमने सारी किस्में चखने चखने में खा ली है। उसने कहा अब लेने कौन से, मैंने कहा अब रहने दें। हमारे बाइक को पंचर लग गया, हम लेट हो रहे हैं। खैर ये हमारी ज़िंदगी का वो टाइम है जो किसी दौर में यादों की सूरत में हमारे सामने आएगा। खैर मैं वापस शॉप पे पहुंचा एंड स्टार्टेड वर्किंग अगेन। 2 बजे तक वापटा वालों की तरफ से वैसे ही बिजली नहीं थी, और अभी जब थोड़ा सा टाइम और अभी जब काम का टाइम आया है ना, तो तकरीबन आधा घंटा हो गया बिजली फिर चली गई है। Thank you so much for being a part of the video and I will see you in the next one. Share, like and subscribe if you like my video.